रहीम दोस्तों, आज का लेक्चर जो है वो होम टैब का ओवरव्यू है कि किस तरह से हम ये सारे के सारे होम टैब का फंक्शनैलिटीज़ है वो यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हम किस तरह से टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं। मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे आ गया, कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे कर्सर इंसर्ट किया और उसके बाद मैंने पेस्ट पे क्लिक किया, तो जो ऊपर वाले टेक्स्ट थे वो यहाँ पे आ गया, यहाँ पेस्ट हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद है कट। कट किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, तो इतना टेक्स्ट हमने कट करना है यहाँ से और नीचे इंसर्ट करना है। तो आपने क्या करना है, पहले सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद कट पे क्लिक किया और वो जो टेक्स्ट था वो कट हो गया। अभी मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे वो इंसर्ट हो जाए, तो यहाँ पे इंसर्ट हो गया, आप देख सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद फॉर्मेट प्रिंटर है। फॉर्मेट प्रिंटर किस तरह से आप यूज़ में ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल इतना ही टेक्स्ट फिर मैंने एक फॉर्मेट अप्लाई किया। फॉर एग्जांपल मैंने शेड कर दिया, हाईलाइट किया और उसके साथ मैंने टेक्स्ट को थोड़ा बोल्ड भी कर दिया और साइज़ जो है वो भी थोड़ा बढ़ाया। तो अभी मैं चाहता हूँ कि आपको फॉर्मेट प्रिंटर का यूज़ बता दो। तो फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक किया, सॉरी। तो आपने क्या करना है, टेक्स्ट को आपने सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक किया। अभी जो फॉर्मेट यहाँ पे अप्लाई हुआ है वो मैंने पिक किया यहाँ से। अभी मैं चाहता हूँ यहाँ पे इंसर्ट कर दूँ, तो आप देख सकते हैं वो इंसर्ट हो गया। तो एक दफ़ा इंसर्ट किया तो फिर दूसरी दफ़ा इंसर्ट करने की कोशिश किया लेकिन नहीं हुआ। तो मसला असल में ये है कि आपने डबल क्लिक करना है फॉर्मेट प्रिंटर। फिर जब डबल क्लिक कर दोगे तो फिर उसके बाद आप हर बार ये फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं। जब आप एक दफ़ा फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करोगे तो वो फिर एक दफ़ा क्लिक करने के बाद वो दोबारा क्लिक नहीं होगा, वो फॉर्मेट अप्लाई नहीं होगा। तो इस तरह से आप फॉर्मेट प्रिंटर यूज़ में ले सकते हैं जितने भी आपको रिक्वायर है। अच्छा, फिर उसके बाद आते हैं टेक्स्ट साइज़ के बारे में। पढ़ते हैं कि किस तरह से हम टेक्स्ट को साइज़ दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल इतना टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया, इसका साइज़ मैं बढ़ाना चाहता हूँ, किस तरह से मैं बढ़ा सकता हूँ। तो यहाँ से आप टेक्स्ट का साइज़ जो है वो आप बढ़ा सकते हैं जितना भी आपको रिक्वायर है। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपने हेडिंग देना है, तो हेडिंग लाज़िमी बात है कि वो हेडिंग जो है वो थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा हाईलाइट होता है। तो किस तरह से आप हेडिंग तैयार कर सकते हैं अपने टेक्स्ट में। तो मैंने इतना ही सेलेक्ट किया है, आप ऐसे समझो कि ये मेरा हेडिंग है और मैंने इसका साइज़ जो है वो बड़ा कर दिया, 18 पे कर दिया। इसका जो स्टाइल है वो भी मैं चेंज करना चाहता हूँ, वो भी मैंने चेंज कर दिया। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि ये हेडिंग थोड़ा ऊपर हो और इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो नीचे भी आ जाए। तो आपने कर्सर, दोबारा मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपने यहाँ पे कर्सर इंसर्ट किया है और इसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद ये आपका जो डिस्क्रिप्शन वाला टेक्स्ट है वो नीचे पे आ जाएगा और ऊपर वाला जो है वो हेडिंग ऊपर रह जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद है ये तो टेक्स्ट साइज टेक्स्ट स्टाइल था। फिर उसके बाद आपने टेक्स्ट को किस तरह से बोल्ड करना है, तो आपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। पहले मैंने यहाँ पे ये जो वीडियो वाले वर्ड्स है मैंने सेलेक्ट किया। बोल्ड करना चाहता हूँ तो इस पर क्लिक करने के बाद ये बोल्ड हो गया। आप इटैलिक करना चाहता हूँ तो आप देख सकते हैं ये चेंजेस आएगा, इटैलिक हो गया। अब मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ तो इस तरह से मैं अंडरलाइन कर सकता हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद आपने स्ट्राइक थ्रो करना है, तो ये आप देख सकते हैं इसके जो टेक्स्ट के सेंटर है उसमें लाइन आएगा। फिर उसके बाद ये जो सबस्क्रिप्ट है और ये सुपरस्क्रिप्ट है, तो ये किस तरह से आप यूज़ में ले सकते हैं। इसके लिए मैं सिंपल एक फार्मूला लिख रहा हूँ, H2O। ये आप देख सकते हैं H2 वाली जो फार्मूला है, तो इसमें ये जो 2 होता है वो H के बेस में होता है और जो O होता है वो 2 के ऊपर इस तरह से होता है। तो इस तरह से ये सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट आप यूज़ में ला सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आते हैं टेक्स्ट को आप बढ़ाना चाहते हैं, छोटा करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इंक्रीज फ़ॉन्ट और डिक्रीज फ़ॉन्ट ये आप यहाँ से कर सकते हैं। इस तरह से ये आप टेक्स्ट शेड है, टेक्स्ट कलर है, ये आप दे सकते हैं। आउटलाइन, इसी तरह से शेडो, इसी तरह से रिफ्लेक्शन, ग्लो, नंबर, स्टाइल, ये आप सारे के सारे यूज़ में ले सकते हैं वन बाय वन। इस तरह से हाईलाइट कलर है, जिस तरह से हम सम टाइम टॉपिक वाले हाईलाइट करना चाहते हैं तो यहाँ से हम हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये था हाईलाइट कलर और इसके बाद ये जो है ये टेक्स्ट कलर है और इसके बाद मोर कलर भी ग्रेडियंट आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज, टगल केस, ये भी आप यूज़ में ले सकते हैं। ऑलरेडी सेंटेंस केस में अब मैं आपको सिर्फ चेंजेस बता रहा हूँ कि किस तरह से हम टेक्स्ट में चेंजेस कर सकते हैं। अपर केस को कन्वर्ट कर रहा हूँ, ये सारे के सारे जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट आप देख सकते हैं जितना भी मैंने सेलेक्ट किया है, ये मैं अपर केस को कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो ये सारे के सारे वर्ड जो है वो अपर केस को कन्वर्ट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कन्वर्ट हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद इरेज है, जितने भी फॉर्मेट आपने अप्लाई किया है वो इरेज हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है और क्लियर फॉर्मेट है तो आपने जितने भी फॉर्मेट अप्लाई किया है वो यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं जो फॉर्मेट अप्लाई था वो वापस नॉर्मल हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद आते हैं बुलेट्स।
की तरफ बुलेट आप किस तरह से यूज़ में ले सकते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने चलो मैं बुलेट के लिए 1 लिख दिया और मैं चाहता हूँ कि इसके साथ एक बुलेट आ जाए और फिर एंटर किया, बुलेट आ गया, 2 लिख दिया, एंटर किया, 3 लिख दिया। इस तरह से आप बुलेट यूज़ में ले सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आप 1 2 3 भी यूज़ में ले सकते हैं और रोमन जो नंबर्स है वो भी यूज़ में ले सकते हैं, एबीसी भी आप यूज़ में ले सकते हैं। किस तरह से आप यूज़ में ले सकते हैं ये आप देख सकते हैं, एबीसी को कन्वर्ट हो गया। आप अगर चाहते हैं कि 1 2 3 को कन्वर्ट हो जाए तो 1 2 3 को कन्वर्ट हो गया, और आप चाहते हैं कि रोमन को कन्वर्ट हो जाए तो रोमन को कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से आप ये बुलेट यूज़ में ले सकते हैं। ये सेक्शन वाइज बुलेट है, ये भी आप यूज़ में ले सकते हैं। इसमें इतना रॉकेट साइंस नहीं है, ये बिल्कुल ईजी है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तब ये बिल्कुल ईजी है। अच्छा, फिर उसके बाद है जस्टिफाई सेंटर अलाइन, और इसी तरह से ये जस्टिफाई है, ये लेफ्ट अलाइन है, ये सेंटर अलाइन है, ये राइट अलाइन है, टेक्स्ट अलाइनमेंट है। तो किस तरह से आप टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने सारे के सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और जस्टिफाई पे क्लिक किया, तो ये आप देख सकते हैं सारे के सारे जस्टिफाई हो गया, अलाइन हो गया सेंटर में। मैं राइट को अलाइन करना चाहता हूँ तो आप देख सकते हैं चेंजेस, सेंटर पे अलाइन करना चाहता हूँ तो आप देख सकते हैं। इस तरह से मैं लेफ्ट अलाइन करना चाहता हूँ तो लेफ्ट अलाइन हो गया। अब इसके बाद एक और चीज़ मैं बताने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल ये इतना टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया और मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पे आ जाए, ये जो मेरा माउस है ये यहाँ यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट आ जाए। तो किस तरह से ये आ सकता है, मैंने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर दिया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं ये टूल आप इस मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं। डिक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंक्रीज इंडेंट, इसको इंडेंट कहते हैं। तो आप इंडेंट इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो मैं दोबारा यहाँ पे लाना चाहता हूँ तो वो भी मैं ला सकता हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद लाइन स्पेस है, तो लाइन स्पेस आप किस तरह से यूज़ में ले सकते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, किस तरह से आप यूज़ में वो ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कर्सर लगा दिया और लाइन जो स्पेस है वो मैं 1.5 2.0 2.5 3.0, ये बस पैराग्राफ का जो लाइन स्पेस है वो आपको शो हो रहा है। मैंने 3.0 कर दिया, 2.5 कर दिया, इतना हो गया, 1.5 इतना हो गया, और 1.0 फिर ये नॉर्मल हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो शेडिंग है, ये पैराग्राफ का शेड है। तो किस तरह से आप पैराग्राफ का शेड दे सकते हैं वो भी बिल्कुल आसान है। इसमें इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल ईजी है। मैं आपको अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो आपने यहाँ पे कर्सर लगाया है और शेड पे क्लिक किया, और पहले आपने शेड में कलर को सेलेक्ट करना है, फिक करना है। आप ऐसा समझो कि ये एक ब्रश है, ब्रश कलर में पहले कलरफुल करना है। मैंने ये कलर पिक किया। अब मैं चाहता हूँ कि दूसरे पैराग्राफ को मैं शेड कर दूँ, तो आप देख सकते हैं मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद आप अगर टेक्स्ट को बॉर्डर लगाना चाहते हैं, बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर, इस तरह से ऑल बॉर्डर, मैं ऑल बॉर्डर कर दिया। ये आप देख सकते हैं एक पैराग्राफ को जो है ना बॉर्डर लग गया। अभी मैं चाहता हूँ इस वाले को भी बॉर्डर लगा दो, तो किस तरह से मैं कर सकता हूँ। मैंने पहले बॉटम बॉर्डर अप्लाई किया, फिर उसके बाद टॉप वाली बॉर्डर को अप्लाई किया, और अभी लेफ्ट वाले करना चाहता हूँ तो लेफ्ट अप्लाई किया। अभी चाहता हूँ कि राइट वाली बॉर्डर अप्लाई कर दूँ, तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से आप बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद ये एक और चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये आपका हेडिंग है, आप इसको स्टाइल वगैरह देना चाहते हैं तो यहाँ से आप स्टाइल दे सकते हैं। इसी तरह से आप हेडिंग भी दे सकते हैं, स्टाइल भी दे सकते हैं। डिफरेंट स्टाइल आप यहाँ से दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला दे दिया, तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ से आप ये स्टाइल दे सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आते हैं पॉइंट की तरफ। तो पॉइंट पे क्लिक किया और मैं चाहता हूँ कि इसमें जितना भी एंड का वर्ड्स है वो पॉइंट कर दो, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एंड। ये आप देख सकते हैं इस टेक्स्ट में जितना भी एंड का वर्ड्स था वो पॉइंट हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड वर्ड्स यहाँ में इस टेक्स्ट में आया था वो फाइंड कर दिया। अब फाइंड के बाद मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ। फाइंड के ऊपर मैं लगाना चाहता हूँ पाकिस्तान। तो ये आप देख सकते हैं आपने क्या करना है, रिप्लेस करना है। ये आपको शो कर रहा है कि ये एंड है, इस पर आप रिप्लेस करना चाहते हैं, मैंने कह दिया यस। तो आप देख सकते हैं वो उस एंड पे पाकिस्तान रिप्लेस कर दिया। अब दूसरा एंड शो कर रहा है कि यहाँ पे एक एंड है, मैंने कह दिया रिप्लेस कर दो। तीसरा शो कर रहा है, मैंने कह दिया रिप्लेस कर दो पाकिस्तान से, तो आप देख सकते तीसरा भी रिप्लेस कर दिया पाकिस्तान से। तो इस तरह से ये फाइंड, रिप्लेस, फाइंड नेक्स्ट, ये सब चीज़ें आप यूज में ले सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद है सेलेक्ट ऑल। तो सेलेक्ट ऑल तो आपको पता है कंट्रोल ऐसे भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ऑब्जेक्ट वगैरह है और आप उसको सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। फिर उसी तरह सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। फॉर एग्जांपल आपने या टेक्स्ट पे कोई फॉर्मेट अप्लाई किया है तो उसके साथ आप ये सारे के सारे सेलेक्ट कर सकते हैं।
तो ये था आज का लेक्चर और जो कि होम मेन्यू का ओवरव्यू था। एक बात और, यहाँ पे ये जो आइकन है, जब आप इस पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ से एक टूल बॉक्स हो जाएगा, फिर इसका भी अलग एक टूल बॉक्स है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। ये जो आइकन है इस पर आपने ज़रूर क्लिक करना है और आपने देखना है कि क्या हो रहा है, और आपने सारे के सारे जो फॉर्मेट है वो आपने अप्लाई करना है कि कौन से फॉर्मेट से कौन सा चेंजेस आपको शो हो रहा है। तो ये क्लिपबोर्ड का टूल बॉक्स है, इस तरह से ये फ़ोन का टूल बॉक्स है, इस तरह से ये पैराग्राफ का टूल बॉक्स है, और इस तरह से स्टाइल का टूल बॉक्स है, और इसी तरह से आप सारे के सारे यूज़ में ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे, इंसर्ट मेनू के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। खुदा हाफिज़।